हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चयनित एकेडमी। चयनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2023। 5 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना कितनेवां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए 65वां। हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह 1958 में स्थापित की गई थी। स्थापना के बाद DRDO ने महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने में कई सफलताएं हासिल की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से पहले और डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट इंडिगो थी। इसका मुख्यालय यानी DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी 1 जनवरी को हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 2023 मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक पुस्तक ने नवंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई अवधारणा के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। यह दिवस पहली बार नवंबर 1997 में प्रस्तावित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। उड़ीसा हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उड़ीसा विंटेज वाहनों यानी दोपहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। केंद्रीय मोटर वाहन CMB नियम 1989 के तहत इस उद्देश्य के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक अलग प्रावधान किया गया। CMB के तहत 50 साल पुराने वाहनों को उनके पंजीकरण की पहली तारीख से विंटेज मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में RBI द्वारा प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक किस बैंक को माना है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का डी उपयुक्त तीनों यानी कि SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को हाल ही में RBI द्वारा प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में माना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और निजी स्वामित्व वाले ICICI बैंक और HDFC बैंक घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB बने हुए हैं। DSIB ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। 2015 और 2016 में RBI ने SBI और ICICI बैंक को DSIB में के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा 31 मार्च 1917 को बैंकों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर SBI और ICICI बैंक के साथ HDFC बैंक को भी
DSIB के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2022 में GST संग्रह 15% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए 1.49 लाख करोड़ रुपए। जी दोस्तों, हाल ही में GST संग्रह 15% से बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दिसंबर महीने के लिए वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में 15% से अधिक है। नवंबर में लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था, जो एक साल पहले की अवधि से 11% अधिक था। अप्रैल में संग्रह ने लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए की रिपोर्ट उच्च स्तर को छुआ था। दूसरे सबसे ज़्यादा संग्रह अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का वी। हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में सुखाश्रय सहायता कोष सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल सरकार ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष को दान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान कराना है। राज्य ऐसे बच्चों के कौशल विकास और शिक्षा पर होने वाले खर्च को वहन करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 7 का सी, पिनराई विजयन के द्वारा हाल ही में केरल की कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 तक इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इससे पहले दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 1929 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 1929 शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने त्रिपुरा में मिशन 1929 शुरू किया। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या को 92% से बढ़ाकर लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 1929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89% से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी बूथों पर 91% या उससे अधिक मतदान दर्ज किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 2022 में भारत से कॉफी निर्यात लगभग 2% बढ़कर कितने लाख टन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, 4 लाख टन। ये दोस्तों, हाल ही में 2022 में भारत से कॉफी निर्यात लगभग 2% से बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पुनर्निर्यात में वृद्धि के कारण कॉफी की एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और
निर्यातक भारत का 2022 का कॉफी निर्यात 1.66% से बढ़कर 4 लाख टन हो गया। 2021 में इसने 3.93 लाख टन का निर्यात किया था। भारत इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफ़ी के निर्यात गंतव्य हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित पहल के परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, असम। असम राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटियाबाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य को सौंप दिया गया है। महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद बरुआ द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, अक्षरधाम एक्सप्रेस। जी दोस्तों, हाल ही में अहमदाबाद और दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया, जो BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। यह घोषणा BAPS स्वामी नारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में भूमि नौकरियों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का वी, लद्दाख। लद्दाख में गृह मंत्रालय ने भूमि नौकरियों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर खर्च करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा होगी। 17 सदस्य समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा कराएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में डेक्सा BCCI ने किस टीम के लिए नए चयन मानदंड पेश किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, इंडिया। हाल ही में डेक्सा BCCI ने इंडिया टीम के लिए नए चयन मानदंड पेश किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नए नियम ने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। उभरते हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलने होंगे। यो-यो टेस्ट एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है जो डेक्सा की
एक बोन डेंसिटी टेस्ट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। अलोंग पिक योनक रोड पर सियोम ब्रिज एक 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और चिंगयोंग क्षेत्र के आगे के क्षेत्र में सैनिकों और भारी उपकरणों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती है। जय हिंद, जय भारत।